भारतीय हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जमी हुई झील है जो हर गर्मी में एक खौफनाक मंजर के साथ जागती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, सैकड़ों इंसानी कंकाल शीशे जैसे साफ पानी के नीचे दिखाई देने लगते हैं। यह है रूपकुंड झील, जिसे दुनिया कंकालों वाली झील के नाम से जानती है। सदियों से इसने वैज्ञानिकों को हैरान, ट्रैकर्स को भयभीत और श्रापों और खोए हुए यात्रियों की कहानियों को प्रेरित किया है। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,900 फीट 5,29 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1942 में इसकी खोज ने दुनिया को चौंका दिया, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने झील के किनारे बिखरे सैकड़ों इंसानी अवशेषों को देखा। पहले तो लोगों को लगा कि यह किसी प्राचीन युद्ध का सबूत है या शायद कोई छिपी हुई सामूहिक कब्र, लेकिन जैसे जैसे यह कहानी फैली, इस झील की एक और डरावनी पहचान बन गई, मृतकों की आत्माओं वाली झील। स्थानीय ग्रामीण पीढ़ियों से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते आ रहे हैं। एक कहानी एक राजा और उसके दल के बारे में है, जिन्होंने तीर्थ यात्रा के दौरान पहाड़ी देवी को नाराज कर दिया था। उन पर बर्फ और ओलों का एक भयानक तूफान टूट पड़ा, जिसने झील के पास पूरे समूह का सफाया कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि रूपकुंड एक शापित जगह है जो देवताओं द्वारा वर्जित है, और जो कोई भी इसे पार करने की हिम्मत करता है उसे सजा मिलती है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार अपना अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने पाया कि ज्यादातर अवशेष 100-200 साल से भी ज्यादा पुराने थे, लेकिन कोई यह नहीं बता सका कि इतने दूर और खतरनाक स्थान पर इतना बड़ा समूह एक साथ क्यों मारा गया। 2004 में सच्चाई का पता लगाने के लिए आधुनिक विज्ञान ने कदम रखा। डीएनए परीक्षण और कार्बन डेटिंग से कुछ असाधारण बात सामने आई। ये कंकाल किसी एक समूह के नहीं थे। कुछ अवशेष स्थानीय हिमालयी वंश के लोगों के थे, जबकि अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई आबादी से जुड़े थे। इस खोज ने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये बाहरी लोग कौन थे? 1000 साल से भी पहले उन्हें इतने दुर्गम पहाड़ी दर्रे पर क्या लाया था? जहां ग्रामीण अभी भी मानते हैं कि यात्रियों की जान दैवीय प्रकोप ने ली, वहीं वैज्ञानिक एक जानलेवा ओलावृष्टि की ओर इशारा करते हैं, जिसमें क्रिकेट की गेंदों जितने बड़े ओले गिरे थे। उनका सिद्धांत बताता है कि यह समूह मौसम की एक अचानक और तीव्र घटना में फंस गया था, जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। आसमान से गिरे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की चपेट में आकर यात्रियों की शायद कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। फिर भी यह स्पष्टीकरण सबसे बड़े रहस्य का जवाब नहीं देता। हजारों मील दूर रहने वाले दो अलग अलग जातीय समूह इतने खतरनाक इलाके में एक साथ यात्रा क्यों कर रहे थे? आज रूपकुंड झील हर गर्मी में जिज्ञासु ट्रैकर्स और साहसिक चाहने वालों को आकर्षित करती है, लेकिन यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल बना हुआ है। किसी भी अवशेष को छेड़ा या हटाया नहीं जा सकता। जैसे ही बर्फ पिघलती है, कंकाल फिर से सतह पर आ जाते हैं, चुपचाप एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे प्रकृति ने सदियों से जमा कर रखा है। रूपकुंड झील सिर्फ एक लुभावनी मंजिल नहीं है, यह एक भयावह याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। क्या यह एक शापित तीर्थ यात्रा थी, मौसम की एक दुखद दुर्घटना, या प्राचीन मानव प्रवास का एक अनकहा अध्याय? कंकाल झील के कुछ रहस्य शायद हमेशा के लिए बर्फीले पानी के नीचे दबे रहेंगे। अगर आपको इतिहास और प्रकृति के असली रहस्यों को जानना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दें, राहुल जी के शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आप मानते हैं कि रूपकुंड झील शापित है या सिर्फ एक प्राकृतिक त्रासदी?